नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा रीट एमपीटेट सुपरटेट एग्जाम की तैयारी करना है तो चैनल को देखिएगा सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन करिएगा, ताकि यहाँ पर जो है देखिएगा आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बेहतरीन आपका कोर्स तैयार हो रहा है और आप प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। तो देखिएगा नंबर आपके यहाँ से अच्छे खासे आने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण और आपका कॉमन टॉपिक जो है सीडीपी के अंतर्गत बाल विकास में एनसीए 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से संबंधित, जैसे ही इसका नाम सामने आता है बहुत सारे मेरे भाई बहन है उनका सर चकराने लगता है कि इसमें क्या है और क्या हमें पढ़ना है। तो देखिएगा इसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं अब नहीं कहूंगा बार बार, चलिएगा। देखिएगा एनसीएफ 2005 की जब बात आती है तो इसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, क्यों आपका यह लाया गया विद्यालयीन शिक्षा में। तो बात करते हैं आवश्यकता क्यों। तो देखिएगा शिक्षण गतिविधियों और शिक्षक की भूमिका और बच्चा कैसे सीखता है यह जानने के लिए हमें एनसीएफ 2005 जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसकी आवश्यकता पड़ी कि विद्यालय है, शिक्षक भी है और सिलेबस भी है। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये तीनों जो है एकरूप हो और सुचारू रूप से जो है विद्यालयीन शिक्षा जो है पूर्ण करे बच्चे और राष्ट्र का एक भावी राष्ट्र का निर्माण हो यहाँ से। तो देखिएगा शिक्षण गतिविधियां हो, शिक्षक हो और बच्चा किस तरह से आपका सीख रहा है, कौन से मेथड से, किस तरह से वह आपका व्यवहार करता है, कोई भी आपका ज्ञान शिक्षक दे रहा है उसे किस तरह से आत्मसात करता है। तो इसके लिए आपका एनसीएफ 2005 की आवश्यकता महसूस होती है। अब बात करते हैं यहां पर सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा एनसीएफ में क्या क्या बिंदु जो है सुझाए गए हैं। तो शिक्षण देखिएगा जो टीचिंग होती है किसी को कुछ सीखने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण होगा जैसे विद्यालय है, मैं हूं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो यह क्या कर रहा है, आपको सीखने में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है, आया समझ में। तो यह आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु है एनसीएफ के अंतर्गत। इसके अलावा एनसीएफ के तहत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यवसायिक एवं जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण का जो संप्रत्यय है वो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। मतलब जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आपके जीवन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मतलब जो भी टीचिंग का कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है, आपसे, मतलब मुझसे एक स्टूडेंट से संबंध रखता है, आया समझ में। चाहे वो आपका किसी भी संदर्भ में हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक रूप में सीखना हो, नैतिकता आपका पुट कर रहे हैं चाहे बच्चे में आप, या व्यवसायिक रूप से कुछ आपका पढ़ लिख कर आप इस काबिल बने कि अपना जो गुजारा है, जो लाइफ है उसको आप गुजर बसर कर सके। तो ये जो है इन सभी बिंदुओं को मिलाकर जो है एक जटिल प्रक्रिया जो है ऐसे हम मानते हैं। इतना आया समझ में, चलेगा। बिल्कुल आगे बढ़ूंगा मैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको याद रखना है। और देखिएगा जो भी जितने भी आपका सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है आपका टेट एग्जाम्स के लिए, तो उनमें देखिएगा जो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं बिंदुओं पर आपका आधारित होंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को, आपको मजा आने वाला है। चलेगा। देखिएगा शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, बिल्कुल जो व्यवहार में परिवर्तन करता है यही आपका अधिगम है, सीखना है, या आपका टीचिंग या शिक्षण होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाइमेन महोदय के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया कितनी है। तो देखिएगा हाइमेन ने जो है, स्पेशली ध्यान रखिएगा, इसका जो शिक्षण या टीचिंग की प्रोसेस है उनमें 3 गुण बताए हैं। मतलब 3 गुण वाली इन्होंने इस प्रक्रिया को बताया है, जिसमें आपका एक शिक्षक शामिल है, एक बालक शामिल है और एक आपका विषय वस्तु या पाठ्यचर्या आपका ये सिलेबस शामिल होगा। अब आया समझ में, हाइमेन ने आपका 3 गुण या 3 आपका स्टेज बताई है या स्टेप्स है जो कि टीचिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक होना चाहिए आपके पास, दूसरा आपका बालक होना चाहिए और तीसरी आपके पास विषय वस्तु होनी चाहिए या आपका सिलेबस होना चाहिए। चलेगा, इतना आया समझ में। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है और एनसीएफ 2005 में स्पेशली इसको मेंशन किया गया है। चलेगा। अब देखिएगा शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण अधिगम व्यवस्था के सोपान भी आते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा शिक्षण अधिगम व्यवस्था के आईके डेविस ने जो है 4 सोपान बताए हैं, आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका कहेंगे कि बेहद महत्वपूर्ण। तो आईके डेविस ने शिक्षण के 4 सोपान बताए हैं। कौन कौन से? नियोजन, मतलब प्लानिंग हो सकती है, व्यवस्था कर सकते हैं आप, मार्गदर्शन देंगे आप बच्चों को बिल्कुल सीखने में, और उनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे। कैसा नियंत्रण? सामाजिक और लोकतांत्रिक नियंत्रण, प्रभुत्ववादी नहीं होगा, ऐसा समझ में, राजतांत्रिक भी नहीं होगा। प्रभुत्ववादी में आपका देखिएगा टीचर ही सब कुछ रहता है, ऐसा समझ में, प्रभुत्व रहता है, मतलब एक बाहुल्य कहेंगे उसको। अब देखिएगा लोकतांत्रिक क्या है कि बच्चे भी आपका कुछ सजेशंस देते हैं शिक्षक को,
टीचर भी जो है बच्चों से प्रश्न करता है, बच्चे भी प्रश्न करते हैं। तो यहाँ क्या है, टू वे कम्युनिकेशंस के जरिए जो है जो टीचिंग प्रोसेस है वो आपका पूर्ण होती है। ऐसा समझ में। तो आई.के. डेविस ने शिक्षण के 4 सोपान बताए हैं, पता चल गए होंगे आपको। नियोजन होता है, व्यवस्था होती है, मार्गदर्शन होता है और नियंत्रण होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इनको। चलिए बढ़ू आगे, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 का जो प्रकाशन करता है, कौन इसको जो है प्रिंट करता है या मुद्रित करता है या प्रकाशन करता है, तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो अपना स्टेट का और जो भी आपका सीबीएसई का सिलेबस है वो आपका कौन प्रोवाइड करवाता है हमें, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और जो भी अपनी किताबें हैं, बुक वगैरह है, ये सब कौन तैयार करता है, एनसीईआरटी। आए समझ में। अब देखिएगा एनसीएफ 2005 के लिए देखिएगा 5 जो है मार्गदर्शी सिद्धांत बताए हैं। आए समझिए कितने, 5। इनसे रिलेटेड मैं कह सकता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको कहेंगे और यहां से आपका क्वेश्चन बनना तय है। चलेगा, पहला जो पॉइंट है आपने पढ़ लिया होगा, ज्ञान को स्कूलों के बाहरी जीवन से जोड़ना। बाहरी जीवन से यह है कि बच्चे का जो जीवन है, जिस वातावरण में वो रहता है, किस प्रकार से वो सीखता है, उसके माता पिता कैसे हैं, समाज जहां वो रहता है किस प्रकार का आपका व्यवहार करती है बच्चे के साथ में। तो यहाँ पर जो है ज्ञान को जो है आप क्या कर रहे हैं, बच्चे के बाहरी वातावरण से, मतलब बच्चे के वातावरण से उसको आपका इंटरेक्ट करवाना है, जोड़ना है। इतना है समझ में, बाहरी जीवन से जोड़ना शिक्षण प्रणाली को। फिर आता है रटने से मुक्त शिक्षण, मतलब ऐसी व्यवहारिक गतिविधियों या टीचिंग मेथड्स के माध्यम से आप बच्चे को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो वो क्या है कि बच्चा व्यवहारिक गतिविधियों से सीखेगा तो स्वाभाविक है कि वो रटना भी आपका छोड़ देगा। तो रटने से मुक्त, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है और रटने से मुक्त आपका शिक्षण प्रणाली आप लागू करेंगे कक्षाओं में। मतलब रटना जो है, रटकर पढ़ता है ना बच्चा, जैसे कि आपका कबूतर पर प्रयोग किसने किया, तो स्किनर ने किया। इस तरह से जो रटना होता है उसे रटने को मुक्त करवाना है अपने को। फिर आता है कि जो सिलेबस है या पाठ्यचर्या है वो बच्चे के केंद्र बिंदु में होनी चाहिए। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बालक केंद्रित शिक्षा जो है वह आपका पूर्ण करवानी चाहिए। ऐसा समझ में, मतलब जो भी आपका पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं वो बच्चे से रिलेटेड होना चाहिए। आया समझ में, उसके आयु, उसकी परिपक्वता का जो स्तर है, मैच्योरिटी है उसका, उस तरह से वो क्या सीखना चाहता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, व्यवहार करता है, ये सब कुछ उसमें आता है। फिर आता है कक्षा में गतिविधियां। बिल्कुल मैंने जैसा आपको अभी बताया कि एक्टिविटी बेस्ड जो है आपका शिक्षण या टीचिंग प्रोसेस पूरी तरह से होना चाहिए, जिसमें एक्टिविटी को ज्यादा आपका फोकस्ड किया जाए। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को तैयार करना है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें, हमारी लायबिलिटी या हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जो भी समस्या है, जैसे कि आपका हाल ही में रिसेंट टाइम में जो पैंडेमिक आया कोरोना, तो उसमें हम सबने कोऑपरेट किया है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जब भी आपका आवश्यकता हो देश को हमारी, तो हम बिल्कुल खड़े रहे सबसे आगे वाली पंक्ति में कि हाँ यह जो देश की समस्या है यह हमारी खुद की पर्सनली समस्या है। तो यह जो मूल्य जो आपका दिए जाता है यह कहाँ आपका प्रोवाइड किए जाएंगे या दिए जाएंगे, तो ये स्कूल स्तर पर होगा। और एनसीएफ 2005 में इसको स्पेशली मेंशन किया गया है। आया समझ में। चलेगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है कि शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। मतलब जो भी आपका टीचर्स जैसे कि आपका अपॉइंट होते हैं किसी भी एग्जाम के थ्रू, चाहे आपका रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के माध्यम से, तो अब ये एनसीएफ क्या कहता है कि जो भी टीचर्स आपका रिक्रूट होंगे उनको ट्रेनिंग आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण जो आपका कार्यक्रम या प्रोग्राम होते हैं उनको आप आवश्यक रूप से सुझाएंगे, देंगे, टीचर को ट्रेन करेंगे आप। फिर विद्यार्थियों के लिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो एवोल्यूशन होता है, वो कंटिन्यूअस रूप से आपका होता रहे, मतलब सतत प्रक्रिया जो आपका है ना, सीसी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, वो आपका एनसीएफ की ही देन माना जाता है। आया समझ में डियर। चलेगा, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो सीसीई का कॉन्सेप्ट है आपका एनसीएफ की देन ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। अब क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं वो सभी बिंदु जो मैंने ले लिए हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि इसे आप फॉलो करते हैं। तो देखिएगा, बच्चों को जो है सबसे महत्वपूर्ण स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण के माध्यम से जो है
टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग जो है पूर्ण करवाए। पहला पॉइंट याद हुआ कि बाहरी जीवन से जो है शिक्षण हमें बच्चे का करवाना होगा। मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है, जैसे गणित में सीख रहा है, गणित सीख रहा है, तो वो कहीं भी जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, गणित का उपयोग जो है उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखना चाहिए। फिर नॉन कॉलास्टिक एक्टिविटीज या शैक्षिक गतिविधियां जो है उनको बढ़ावा दिया जाए। कैसे? जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि जो भी आपका स्कूल समय में है उस टाइम पर आप किताबों के साथ साथ में जैसे कि कंपटीशन भी होना चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता है, इसके अलावा आपका जो वार्षिकोत्सव होते हैं उनको आपका स्थान देंगे आप। इसके अलावा कुछ आपका खेल होंगे, कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो जो नॉन कॉलास्टिक एक्टिविटीज है, गायन प्रतियोगिताएं हैं, उनको आप बढ़ावा देंगे। फिर क्या है कि खेल को महत्व माना है इसने। खेल आनंदपूर्ण और सामूहिकता की भावना विकसित करें, कि मतलब एक दूसरे को हमने क्या करना है कि मजबूरी में छोड़ना नहीं है, कोई भी अपना फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो सामूहिकता की भावना यहां पर बच्चे में आएगी। आया समझ में इतना? फिर क्या है, एनसीएफ का देखिएगा महत्वपूर्ण मानना है कि जो विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करता है वो स्वयं सीखता है। आया समझ में? सेल्फ लर्निंग जो है यहां पर इन्होंने बताया कि बच्चा जो कुछ भी अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करता है वो उसको लंबे समय तक याद रहते हैं। ये आपका एनसीएफ में सुझाया गया है। फिर रचनावाद से संबंध किस प्रकार से, कि एनसीएफ जो है ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, मतलब रचनावाद से संबंध रखता है। कुछ भी आपका सृजनशील जो है, सृजनशीलता या क्रिएटिव होगा, बच्चा अपने आप जो है सीखता जाता है अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर एनसीएफ ने माना है कि सभी बच्चे जो है आपका सीख सकते हैं। ऐसा समझ में? वो आपका कथन है ना कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, तो बिल्कुल वह आपका यहाँ पर सार्थक होता दिख रहा है कि एनसीएफ सुझाता है कि अपने को किसी भी बच्चे में जो है अंतर नहीं करना है। ऐसा समझ में? सभी बच्चे जो है सीख सकते हैं। फिर कहा है एनसीएफ 2005 में कि मातृभाषा में प्राथमिक स्तर का जो भाषा शिक्षण है वो होना चाहिए। मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, तो वो क्या है कि बच्चे की जो मदर टंग है या मातृभाषा है उससे आपका कोऑर्डिनेट करके आप बच्चों को जो है भाषा शिक्षण का कार्य पूर्ण करवाएंगे। फिर आता है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा है कि विद्यार्थी में जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करना। मतलब जो भी आप अपने अराउंड, अपने आसपास जो भी आपका देखते हैं, वस्तुएं हैं, पशु पक्षी है, अपने आसपास का वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण है, उसके प्रति संवेदनशील बनेंगे, मतलब उसको बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि उसका लगातार दोहन करने को आप अपनी भूमिका बनाएंगे उसमें, तो फिर आने वाली पीढ़ियों को जो है आपका खतरा होगा। तो यहां पर कहा है कि पर्यावरण और जीवन के प्रति संरक्षण की भावना, उसको बचाने की जो भावना है वो बच्चे में हम पुट करेंगे। फिर कहा है कि जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन की जो योजना है, उसको भी आपका एनसीएफ में सुझाया गया है कि इसको भी हमें सरकारी विद्यालयों में जो आपका मध्याह्न भोजन होता है उस योजना को सफल करना है, उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो, सभी बच्चे जो है आपका स्कूल में भोजन करें दोपहर का, इस तरह से ये एक्टिविटीज में बताई गई है। फिर कहा है कि महिलाओं के प्रति आदर सम्मान की नैतिक शिक्षा दी जाए। बिल्कुल इसकी आज के करंट पीरियड में बहुत आवश्यकता है कि जो भी हो, भाई बहन हो, कोई लड़की हो, अपनी माताएं बहनें हैं, अपनी वाइफ है, कोई भी हो, एज ए गर्ल या एज ए बॉय जो है हमें बच्चे में ये जो नैतिकता है उसको विकसित करने की आज आवश्यकता है और व्यापक रूप से आवश्यकता है कि महिलाओं का जो आपका है रिस्पेक्ट हो, कोई भी हो, भाई बहन हो, अपना कोई भी आपका शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स है, उन सब का जो है हमें रिस्पेक्ट करना है, आदर सम्मान करना है। नैतिक शिक्षा की जो आपका बात करते हैं तो समानता होनी चाहिए, लड़का और लड़की में आपका कोई भी अंतर नहीं करना है, यह आपका एनसीएफ सुझाता है। कितने पॉइंट है? मुझे लगता है कि ये पॉइंट काफी है, इनफ है, इनफ कह सकते हैं इनको, तो इनको अच्छे ढंग से आप नोट कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इनके ही अराउंड बनना है आपका, कोई भी आपका टेट एग्जाम दे लें आप। तो एनसीएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ है, आपका समझ आ चुका होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को देखिएगा सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है इसको ऑन करने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नए